हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं 5th सेमेस्टर में आरईएस सब्जेक्ट के बायोमास एनर्जी के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो बायोमास एनर्जी क्या होती है? इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमास एनर्जी जीवित जीवों अथवा हाल ही में मरे हुए जीवों से प्राप्त जीवों से प्राप्त जैव मात्रा या बायोमास कहलाता है। प्रायः यहाँ जीवों का आशय पौधों से है। बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं। जीवित जीवों हाल ही में मरे हुए जीवों प्राप्त जैव मात्रा या बायोमास कहलाता है। इन्हें सीधे जलाकर यूज किया जा सकता है। या इनको विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन में परिवर्तित करने के बाद यूज किया जा सकता है। प्रयोग किया जा सकता है। बायोगैस में गोबर व कूड़े कचरे, सड़े फलों के छिलके को यूज कर बायोगैस उत्पन्न की जाती है। मतलब कि बायोगैस को गोबर, कूड़े कचरे एंड किचन वेस्ट से प्राप्त की जाती है। वह एनर्जी जो बायोमास के फॉर्म में ऑब्टेन होती है उसे बायोमास एनर्जी कहते हैं। नेचुरल गैस बायोमास का एक फॉर्म होता है। बायोमास सोलर एनर्जी का इनडायरेक्ट फॉर्म होता है। सोलर एनर्जी का 0.5 से 1% ही बायोमास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। रिसोर्सेस ऑफ बायोमास एनर्जी मतलब कि बायोमास एनर्जी के स्रोत। बायोमास निर्माण की प्रोसेस 2 चरणों में होती है। नंबर 1 अम्ल निर्माण विधि, नंबर 2 मीथेन निर्माण विधि। तो प्रथम स्तर में गोबर में मौजूद अम्ल निर्माण करने वाले बैक्टीरिया के समूह द्वारा कचरे में मौजूद बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड को सक्रिय किया जा सकता है। इस स्तर पर मुख्य उत्पादक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। प्रथम स्तर में गोबर में मौजूद अम्ल निर्माण करने वाले बैक्टीरिया के समूह द्वारा कचरे में मौजूद बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड को सक्रिय किया जा सकता है। इस स्तर पर मुख्य उत्पादक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, इसलिए इसे एसिड फार्मिंग स्तर भी कहा जाता है। दूसरे स्तर में मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया को मेथेन गैस बनाने के लिए ऑर्गेनिक एसिड के ऊपर सक्रिय किया जाता है। दूसरे स्तर में मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया को मेथेन गैस बनाने के लिए ऑर्गेनिक एसिड के ऊपर सक्रिय किया जाता है। हालांकि जानवरों के गोबर को बायोमास प्लांट के लिए मुख्य कचरा पदार्थ माना जाता है, लेकिन इसके अलावा मल, मुर्गियों की वीट और किसी अन्य कचरे का इस्तेमाल किया जाता है। जैव ईंधन का उपयोग खाना बनाने और ऊष्मा प्राप्त करने में किया जाता है। उपयोग किए जाने वाले जैव ईंधन में कृषि अवशेष, लकड़ी, कोयला और सूखे गोबर आदि भी शामिल होते हैं। टाइप्स ऑफ बायोगैस प्लांट यानी कि बायोगैस को बनाने के लिए किन प्रकार के प्लांट होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा फिक्स डोम बायोगैस प्लांट, सेकंड फ्लोटिंग ड्रम प्लांट, थर्ड लो कॉस्ट पॉलीथीन टाइप डाइजेस्टर, फोर्थ वेलवोम प्लांट, 5 है हॉरिजॉन्टल प्लांट, 6 अर्थपिट प्लांट एंड फेरो सीमेंट प्लांट। बायोमास रिसोर्सेज डायरेक्ट कंबशन हीट, ये कन्वर्जन बायोमास का कन्वर्जन लिखा है में हीट इंजन से मैकेनिकल पावर बनती है और हीट इंजन के द्वारा जनरेटर चलता है। जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो बायोमास से बायो ईंधन बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, जिन्हें मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 बायोमास से बायो ईंधन बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन इन्हें
मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 थर्मल प्रोसेस, नंबर 2 बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि तापीय विधि एंड जैवीय विधि। थर्मल प्रोसेस के अंतर्गत ताप अपघटन यानी पायरोलिसिस, थर्मल प्रोसेस के अंतर्गत ताप अपघटन अर्थात पायरोलिसिस, गैसीयकरण, बायोमास दहन, बायोमास को फायरिंग आदि आते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस किण्वन पाचन प्रोसेस आदि आते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि जैवीय विधि के अंतर्गत किण्वन पाचन प्रोसेस आदि आते हैं। बायोमास ईंधन के गुण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोमास फ्यूल। बायोमास ईंधन में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। नंबर 1 आर्द्रता यानी कि मॉइस्चर मतलब कि नमी। ईंधन में आर्द्रता की मात्रा कम होनी चाहिए ताकि यह आसानी से जलाया जा सके, मतलब कि ईंधन में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए जिससे जलने में अच्छे से वर्क करेंगे। सेकेंड हमारा कंसिस्टेंसी यानी सततता। बायोमास ईंधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, इस कारण ईंधन सप्लाई में कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। नंबर 2 प्रदूषण यानी पोल्यूशन। ईंधन कम प्रदूषण फैलाने वाला होना चाहिए। दहन के बाद राख कम निकलनी चाहिए, मतलब एक अच्छे ईंधन की क्वालिटी है कि उसमें राख कम हो और जलना अच्छे से चाहिए। वहनता यानी अफोर्डेबिलिटी। ईंधन सभी को निम्न दर पर उपलब्ध होना चाहिए। फिक्स डम टाइप बायोगैस प्लांट यानी बायोगैस बनाने की विधि में जो फिक्स डम टाइप बायोगैस प्लांट है तो उसको इसमें डिस्कस किया गया है। तो इसका डायग्राम ये फिक्स डम टाइप बायोगैस प्लांट का डायग्राम है। ये इनलेट चैम्बर होता है, यहाँ मिक्सिंग टैंक होता है, यहाँ पर गोबर और अन्य पदार्थ वेस्टेज को भर दिया जाता है जिससे यहाँ पर मिक्सिंग होती है और यहाँ पर हमारी गैस प्राप्त होती है। जो यहाँ पे गैस बनती है तो इस गैस को यहाँ से आउटलेट के रूप में निकाल लिया जाता है। ये यहाँ पे वाल लगी होती है जिससे गैस को निकाला जाता है। तो चलिए देखते हैं फिक्स डम टाइप बायोगैस प्लांट क्या होता है। यह प्लांट सर्वप्रथम चाइना में विकसित किया गया था, इसलिए इसे चाइनीज मॉडल भी कहा जाता है। यह प्लांट सबसे पहले चाइना में बनाया गया था, इसलिए इसे चाइनीज मॉडल भी कहा जाता है। इसमें अलग गैस होल्डर की आवश्यकता नहीं होती है, कुएं का ऊपरी भाग ही गैस होल्डर का काम करता है। इसमें अलग गैस होल्डर की आवश्यकता नहीं होती है, कुएं का ऊपरी भाग ही गैस होल्डर का काम करता है। इस मॉडल में कुएं में प्रायः ऊपर एक मुख्य छिद्र होता है। इनलेट व आउटलेट कुएं के ऊपरी भाग में बायोगैस का भंडारण होता है। जब गैस उत्पन्न होती है तब कुएं का उपस्थित द्रव का लेवल गिर जाता है, आउटलेट में दाब बढ़ जाता है। आउटलेट व द्रव स्तर में उपर्युक्त ऊंचाई रखकर गैस का दाब एक बड़ी रेंज तक जा सकता है। इस मॉडल में कुएं में प्रायः ऊपर एक मुख्य छिद्र होता है। इनलेट व आउटलेट कुएं के ऊपरी भाग में बायोगैस का भंडारण होता है। जब गैस उत्पन्न होती है तब कुएं का उपस्थित द्रव का लेवल गिर जाता है, आउटलेट में दाब बढ़ जाता है। आउटलेट व द्रव स्तर में उपर्युक्त ऊंचाई रखकर गैस का दाब एक बड़ी रेंज तक जा सकता है। इस प्लांट को भारत में सन 1978 में लखनऊ के रिसर्च व एक्शन डिवीज़न द्वारा तैयार किया गया था, जिसे जनता मॉडल भी कहा जाता है। इसको सबसे पहले लखनऊ में तैयार किया गया था। एडवांटेज: अपेक्षाकृत कम लागत होती है क्योंकि केवल सीमेंट का प्रयोग होता है, स्टील का नहीं। मतलब कि इस टाइप के प्लांट को बनाने के लिए कंक्रीट द्वारा ये बनाया जाता है तो इसमें सीमेंट का प्रयोग किया जाता है, स्टील का नहीं, इसलिए ये कम लागत पे तैयार हो जाता है। इसकी आयु अधिक होती है, मतलब कि ये अधिक दिन तक चलता रहता है। इसमें कोई चल भाग नहीं होता, अतः मरम्मत लागत कम होती है। इसमें मरम्मत की आवश्यकता नहीं होती है, कभी कभी करवाना पड़ जाता है। फ्लोटिंग डोम से गैस उत्पादन होता है। इसमें फ्लोटिंग
डोम से गैस का उत्पादन होता है क्योंकि यह भूमिगत संयंत्र है, अतः हीट इंसुलेशन अच्छा होता है तथा दिन व रात में समान रूप से गैस उत्पादन होता है। डिसएडवांटेज, जिसके एडवांटेज हैं तो उसके एडवांटेज भी होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है दक्ष कारीगरों की आवश्यकता होती है, मतलब कि इसको बनाने के लिए कारीगरों की आवश्यकता होती है। नंबर 2, गैस दाब बदलता रहता है। नंबर 3, मल झाग में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये हमारा वही डायग्राम है फिक्स डोम टाइप बायोगैस प्लांट का। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम बायोगैस, यानी कि बायोगैस से विद्युत का बनना, यह एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। इस ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए पशुओं के गोबर, घरेलू कूड़ा करकट, पेड़ पौधों के अपशिष्ट इत्यादि को सड़ा गलाकर प्राप्त किया जाता है। यह एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। इस ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए पशुओं के गोबर, घरेलू कूड़ा करकट, पेड़ पौधों के अपशिष्ट इत्यादि को सड़ा गलाकर प्राप्त किया जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। अतः यहाँ पशुओं की संख्या अधिकतम है, जिससे पर्याप्त मात्रा में गोबर की उपलब्धता है। बायोगैस में मुख्य रूप से 70 से 75% मीथेन और 25 से 30% कार्बन डाइऑक्साइड तथा शेष अन्य गैस पाई जाती हैं। बायोगैस के लिए कूड़ा करकट के रूप में निम्न चीज़ें प्रयोग की जाती हैं, जैसे गोबर, पेड़ पौधों के अपशिष्ट, धान की भूसी, नारियल का खोल इत्यादि से प्राप्त ऊर्जा या बिजली के उपयोग का रसायन क्षेत्र में, औषधि क्षेत्र में, रेशों के क्षेत्र में, पोषक पदार्थ के रूप में इत्यादि क्षेत्रों में किया जाता है। यह एक मुख्य विधि है। इससे ज़्यादा लागत नहीं आती है। इसका रख रखाव ज़्यादा करना पड़ता है। यह एक धीमी प्रक्रिया है, यह एक बहुत धीमी प्रोसेस है। एडवांटेज ऑफ बायोमास, मतलब कि बायोमास से क्या लाभ है। यह एक रिन्यूएबल ऊर्जा का स्रोत है। एनर्जी का सोर्स है। इसमें कंडेंस्ड कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु होते हैं। नंबर 3, वेस्ट डिस्पोजल की समस्या कम होती है। नंबर 4, रूरल डेवलपमेंट इज एंकर्ड, मतलब कि ये ग्रामीण एरिया में बहुत अच्छे से इसको यूज किया जा सकता है। नंबर 5, वेस्ट से प्राप्त इथेनॉल को बायोफ्यूल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ बायोमास से के डिसएडवांटेज, यानी कि इससे हानियाँ क्या है। नंबर 1, दूसरे फॉसिल फ्यूल की अपेक्षा कम थर्मल कंटेंट होते हैं। नंबर 2, अधिक नमी वाले कंटेंट अधिक होते हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। नंबर 3, ट्रांसपोर्टेशन कीमत अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सभी स्थानों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, मतलब कि बायोगैस प्लांट को सभी स्थानों पर नहीं बनाया जा सकता है। नंबर 5, इसमें प्रायः कम ऊर्जा घनत्व होता है। नंबर 6, फीडिंग डिफ़िकल्टी इन द सिस्टम, मतलब कि फीड को सिस्टम में भरने के लिए बहुत सी समस्याएं होती हैं। तो हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।